मेरी मलाई का जरूर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि भैया ये बताओ कि अगर मैंने मलाई खाई है तो उसकी जांच क्यों नहीं करवाई जाती फिर? मेरी मलाई का जरूर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो राज खोलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हुड्डा साहब की तरफ इशारा है शायद चौधरी वीरेंद्र सिंह का। हालांकि ब्रजेंद्र सिंह ने और उनके साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक बार साबित कर दिया कि हरियाणा की नब्ज को वो अच्छे से जानते हैं। केवल हुड्डा साहब एक ऐसे छत्रप हैं जिनकी बाकी छत्रपों के साथ कई 36 का आंकड़ा है। वीरेंद्र सिंह सबसे नजदीक रहे हैं गांधी परिवार के, राजीव गांधी के बहुत नजदीक लोगों में शामिल हुआ करते थे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की सियासत और हरियाणा की सियासत में भी कांग्रेस की सियासत। दरअसल अगर कहें तो खासकर हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस की स्थिति है वो कुछ बहुत अजब गजब हो चुकी है। कांग्रेस के राजनेता एक दूसरे पर तंज कसने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में और फिर एक दूसरे की सफाई देने में लगता है बस यही सब कुछ चल बीत जाता है। अगर कहें तो कांग्रेस के अंदर वापस आए थे, पुनर्प्रवेश हुआ था कांग्रेस में। हरियाणा के दिग्गज नेता हैं, पंचायती नेता हैं, खांटी नेता हैं, कई बार सांसद विधायक सब कुछ रह चुके हैं, मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, ट्रेजेडी किंग के नाम से फेमस हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह भी और उनका पूरा परिवार यानी कि उनकी धर्मपत्नी जो एक्स-एमएलए हैं प्रेमलता जी और उनके सुपुत्र जो पूर्व सांसद हैं, पूर्व नौकरशाह हैं ब्रजेंद्र सिंह। ब्रजेंद्र सिंह की बात अगले वीडियो में भी आपसे करूंगा, इस समय बड़ी चर्चा में है आजकल। तो यानी कि पूरा परिवार जो कांग्रेस छोड़ करके चला गया था, लगभग एक दशक बाद वापस कांग्रेस में एंट्री कर गया। गए तो अकेले चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, उसके बाद धर्मपत्नी गई थी, उनके बाद बेटे गए थे और जब वापस आए तो पूरा परिवार एक साथ लगभग आ गया। जब वापस आ गए चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां, हालांकि कांग्रेस से उन्हें वो मिला नहीं जो मिलना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस में आने के बाद सबसे बड़ी बात थी कि ब्रजेंद्र सिंह संसद सदस्य थे, लोकसभा मेंबर थे उस समय जब शामिल हुए थे कांग्रेस पार्टी में। कोई नेता शामिल नहीं हो रहे थे, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां अपने परिवार के साथ यानी कि ब्रजेंद्र सिंह और प्रेमलता जी के साथ आए थे और उस समय ब्रजेंद्र सिंह मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह इस समय थोड़े से आहत हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि भैया ये बताओ कि अगर मैंने मलाई खाई है तो उसकी जांच क्यों नहीं करवाई जाती फिर? आपसे इस वीडियो में पूरी बात करूंगा कि आखिर सारी बातें चली क्या हैं ये। दरअसल जब से कांग्रेस में चौधरी वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह आए, हालांकि ब्रजेंद्र सिंह ने और उनके साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक बार साबित कर दिया कि हरियाणा की नब्ज को वो अच्छे से जानते हैं और संघर्ष का मादा चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, लगभग 80 साल की उम्र होने जा रही है, और चाहे ब्रजेंद्र सिंह हो, संघर्ष का मादा कमजोर नहीं है, सद्भाव यात्रा निकाल करके दिखा दिया। लेकिन जहां तक अगर क्रिटिसाइज करने की बात है तो उनको लगातार क्रिटिसाइज जरूर किया जाता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह बात के धनी हैं और बात स्पष्ट कहने वाले हैं, बिना किसी लाग लपेट के बात करते हैं, और अगर कहें तो यही गुण ब्रजेंद्र सिंह के अंदर है। इस वीडियो में आपसे बात मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह को लेकर खासकर करूंगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह का एक साक्षात्कार जो है वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, एक दिन पहले ही टेलीकास्ट हुआ था। उस साक्षात्कार के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि अगर उन पर कोई आरोप लगाए तो उस आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखें, और इसके साथ ही कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी बात है तो फिर जांच करा लें। दरअसल कहा यह जा रहा है चौधरी वीरेंद्र सिंह के लिए एक विशेष वर्ग है जो एक बात चला रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में रह करके सत्ता की मलाई खाने के बाद में अब वो कांग्रेस में आ गए। लेकिन अगर एक बात देखी जाए अगर, तो जब वो कांग्रेस में आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, तो एक बात तो समझ ली जाए कि जो विधानसभा का टिकट आकर के उनको कांग्रेस पार्टी में मिला था, इसका संकट तो बीजेपी में उनके लिए नहीं था, क्योंकि 2 बार चुनाव में टिकट मिल चुका था प्रेमलता जी को। एक बार जीत गई थी, एक बार हार गई थी, एक बार विधायक बनी थी, एक बार चुनाव हार गई थी। 2014 में चुनाव जीती थी, एमएलए बनी थी, और 2019 में चुनाव हार गई थी।
अब जब पूरा परिवार जब कांग्रेस में आ गया तो कांग्रेस में आ करके असल में तो दावेदारी उनकी लोकसभा टिकट की थी, और जब वो कांग्रेस में आए थे उस समय स्थिति ऐसी थी, आज भी परिस्थितियां कुछ वैसी ही हैं लगभग, कि कांग्रेस पार्टी की तरफ खासकर बीजेपी को छोड़ करके तो लोग नहीं आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, क्योंकि बीजेपी सत्ता में थी और कहीं ऐसा आभास नहीं हो रहा था कि बीजेपी सत्ता में फिर नहीं आएगी। इसलिए मलाई वाली बात कहीं सिरे नहीं उतरती, इसीलिए चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे थे। एक बार आप उस अंदाज को सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि मलाई खाइए तो जांच करा लीजिए। मेरी मलाई का जरूर इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि मैंने अगर मलाई, मैंने या मेरे बेटे ने या मेरी धर्मपत्नी ने कोई 54 साल की तो मेरी राजनीति हो गई। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह, मैंने बताया कि साफ वक्ता है, साफ गोई से बात करते हैं। हरियाणा की सियासत के अंदर एक अलग मुकाम है चौधरी वीरेंद्र सिंह का, और वो इशारे इशारे में कह भी रहे हैं कि जो सारी बात कर रहे हैं ये कौन कर रहे हैं। कह रहे हैं एक व्यक्ति और उनके समर्थक जो हैं कांग्रेस पार्टी के ही नेता, वो इस प्रकार की बात करवा रहे हैं। अब इशारों को अगर समझो तो राज खुलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हुड्डा साहब की तरफ इशारा है शायद चौधरी वीरेंद्र सिंह का, इशारा तो उसी तरफ ही है। और कांग्रेस की जो प्रदेश की सियासत है उसके अंदर भी अगर कहें तो केवल एक ही, क्योंकि आप कहें या ना कहें, चाहे वो बात कांग्रेस की हो या किसी और पार्टी की हो, धड़े तो हुआ करते हैं हर जगह पर। ग्रुपबाजी तो परिवारों में भी होती है, घरों में भी हुआ करती है। और कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर कहें तो जो अलग अलग छत्रप हैं उनके अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, कुमारी सैलजा हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां हैं। इस समय आप कह सकते हैं एक धड़ा नरेंद्र सिंह जी का भी है जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और भी बाकी छत्रप कई हैं। लेकिन अगर देखें तो फिर केवल हुड्डा साहब एक ऐसे छत्रप हैं जिनकी बाकी छत्रपों के साथ कई 36 का आंकड़ा है। ये बात मैं आपसे अगले वीडियो में करूंगा, कुलदीप शर्मा ने जो बोला है। लेकिन अगर बात कर लें, क्योंकि वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि एक व्यक्ति, एक नेता जिनको ये परेशानी है, तो संभवतः इशारा तो हुड्डा साहब की तरफ है। अब बात आ जाती है कि आखिर ये सियासत में सब कुछ है क्या। चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने बातों में लगातार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से जाना और कांग्रेस पार्टी में आना, दोनों जो घटनाक्रम थे बड़े अलग अलग मिजाज और बड़े अलग अलग अंदाज के थे। हरियाणा के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां लंबे समय कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। सियासत कांग्रेस से ही शुरू हुई थी, और मान लीजिए कि अब सियासत कांग्रेस में ही उनकी संपन्न होगी, क्योंकि एक चली थी बात बीच में, मिले थे सतीश पूनिया और चौधरी वीरेंद्र सिंह। सियासत के अंदर हो जाता है। सतीश पूनिया बीजेपी के हरियाणा के प्रदेश प्रभारी हैं, उनसे मुलाकात हुई थी, तो फिर एक बात आपने सुनी होंगी, चल पड़ी थी कि क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह वापस जाने का रास्ता देख रहे हैं। तो उसका जवाब भी वीरेंद्र सिंह जी ने दे दिया है, स्पष्ट रूप से कहा है कि अब जब तक सांस है तब तक कांग्रेस है, जब तक सांस है। और इसके साथ ही अगर देखें जो ट्रेजेडी किंग वाली बात चाहे आ जाए, और फिर या परिस्थितियां जो रही, वीरेंद्र सिंह सबसे नज़दीक रहे हैं गांधी परिवार के, राजीव गांधी के बहुत नज़दीक लोगों में शामिल हुआ करते थे। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी थी कि इधर राजीव गांधी जी का देहावसान हो गया था, आपको ध्यान हो गया 1991 में। चौधरी वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे, इधर राजीव गांधी जी का देहावसान हो गया, और इधर चौधरी भजन लाल हरियाणा के उस समय मुख्यमंत्री बन गए थे। और कुछ ऐसा ही फिर 2004 में हुआ था। 2004 में भी चौधरी वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन क्योंकि हुड्डा साहब के साथ में उस समय कुछ अलग परिस्थितियां थी, और हुड्डा साहब को शायद कांग्रेस आला कमान को, सोनिया जी को एक बात याद दी गई थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी और इंदिरा जी भी दोनों चाहते थे कि चौधरी रणबीर सिंह यानी कि हुड्डा साहब के पिताजी को हरियाणा का वजीर आजम, मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो नहीं हो पाया था, तो फिर बिल्ली के भागों छीका फूटा, ऐसा भी कह सकते हैं। हुड्डा साहब को कमान मिल गई थी हरियाणा की, और कुछ यही परिस्थितियां ऐसी रही थी कि 2004 से लेकर के जो पहली सरकार थी उसमें तो चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां हुड्डा साहब की कैबिनेट में वजीर हुआ करते थे। उसके बाद चुनाव तक हार गए थे, ये परिस्थिति बनी थी। और बाद में जब गए
कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में, तो खुद कह रहे थे कि सोनिया गांधी जी को बता करके गए थे। और जब एंट्री हुई तो उस समय भी कांग्रेस पार्टी में जब आए तो कुछ लेकर के ही आए। इस लिहाज से एक तरफ आहत तो हैं, लेकिन साथ साथ ही बड़े स्पष्ट संदेश भी दे दिए हैं। एक तो साफ कह रहे हैं कि भैया अगर किसी को लगता है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार ने या चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कोई मलाई वाली बात है तो उस मलाई की जांच करवा ली जाए कि उस मलाई में कितना फैट है, यही कह सकते हैं। और दूसरा एक संदेश दे दिया है कि अंतिम सांस तक कांग्रेस। वैसे कांग्रेस वाली जो सियासत है हरियाणा की, ये कहाँ तक आगे बढ़ेगी? आपको क्या लगता है? चौधरी वीरेंद्र सिंह जो कह रहे थे कोई व्यक्ति विशेष, तो क्या कुछ ऐसा ही है और या फिर सब परिस्थितियों के आधार पर चलता रहता है? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।